अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते वस्तुतः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यां सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सीति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्री भगवान उवाच। अशोच्याननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देवनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ति मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृत्युः वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नयानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनम क्लेदेन्ते अपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुव मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यहाँ तक हुआ था। 32 तक हुआ है। यदृच्छा दैव इच्छा से उपपन्न प्राप्त हुआ है, स्वर्ग दरवाजा अपावृत खुला हुआ। सुखिना पूर्णशाली क्षत्रिय लोग ऐसे युद्ध को, ईदृशम युद्ध को लभंते प्राप्त करते हैं। जी गए तो भी स्वर्ग, मर गए तो भी स्वर्ग। अथ चेत त्वमिमं यदृच्छा, ये तो हो गया है। अथ चेत, अथ यदि तुम, चेत मने तुम, यदि, त्वम मने तुम, इमं इस धर्म्यम धर्म युद्ध को, संग्राम युद्ध को नहीं करोगे, तब अपने धर्म को भी छोड़ोगे, कीर्ति तुम्हारा नाम भी नष्ट हो जाएगा, हित्वा छोड़ करके पाप ही पाप तुमको लगेगा। धर्म छोड़ने से पाप लगता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। और भूतानी, दुनिया में लोग तुम्हारी अकीर्ति, बदनामी कहेंगे। अव्यय मने जो कभी नष्ट नहीं होगी, चलती रहेगी कि अर्जुन भाग गया। संभावित माने जो आदर पा चुका है, सम्माननीय है, उसकी अकीर्ति, बदनामी मरणाद, मरने से भी ज्यादा बढ़ के है। मर जाना अच्छा है, बदनामी से जीना अच्छा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु से भी ज्यादा खराब है बदनामी। क्योंकि रामायण में लिखा है, पावन जस की पुण्य बिन हुई। उत्तरकांड में देखना,
संख्या बता देना, किसी को मालूम हो तो न हम बतावें। प्रसिद्ध चौपाई है, रामायण लाओ हम बता दें। किसी को मालूम है? बहुत बार बताया है। 112। उत्तरकांड में 112 में ये चौपाई है। पुण्य से पावन जस होता है। पावन जस माने कि जिसका चर्चा करने से लोग पवित्र हो जाएं। तो पुण्यशाली लोगों को मिलता है। और बिनु अघ अजस की पावे कोई। अजस जो है कलंक, बिना पाप के नहीं होता है। इसीलिए पुण्यशाली लोग पावन जस प्राप्त करते हैं, उससे और पुण्य बढ़ता है। लोग कहते हैं वो बड़ा अच्छा आदमी है, तारीफ होती है, बड़ा भला आदमी है, तो उससे भलपन बढ़ता है। और अघ, बिनु अघ अजस की पावे कोई। बिना पाप के कलंक नहीं लगता है। अजस बदनामी नहीं होती है। तो जिसकी बदनामी होती है तो लोग उससे, उसको पाप ही लगता है। गंदी चर्चा फैलती ही समाज में। गंदगी की चर्चा करते हैं लोग, ऐसा बुरा है, वैसा चोर है। और पावन जस से अच्छी चर्चा फैलती है। तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि पावन जस फैले और पूर्ण हो गए, लोग तारीफ करें, उससे उनका भला होता है। और लोग हमारे कारण बुराई करेंगे तो बुराई फैलती समाज में, उससे पाप फैलता है, नरक मिलता है। ये बात 112 दोहे में बताई गई। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। 112वें दोहे में 7वीं चौपाई है। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अघ अजस की पावे को। बिना पाप के अजस नहीं होता है। दोनों को संबंध है, अजस और पाप। और पुण्य का और पावन जस का संबंध है। पुण्य करोगे तो पावन जस नाम होगा, लोग अच्छी चर्चा करेंगे, तो उससे तुमको पुण्य मिलेगा। और ऐसा काम करोगे बुराई फैले, तो उससे तुमको पाप मिलेगा, नरक मिलेगा। दे दो रामायण। वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं।
संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। संभावित माने जो आदरणीय आदमी है, अगर वो अकीर्ति बदनामी हो गई तो मरने से भी ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि उससे पाप लगता है, लोग बुराई करते हैं और नरक की प्राप्ति होती है। मर जाना अच्छा है, अकीर्ति अच्छी नहीं है। लोग बुराई करें, वो बड़ा चोर है, वो बड़ा लंपट है, उसने ऐसा किया वैसा किया, उससे नुकसान है, नरक की प्राप्ति होती है। क्योंकि लोगों को बदनामी का मौका मिला। अच्छा काम करोगे तो अच्छाई का मौका मिलेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कसयिष्यन्ति तेभ्याम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। मर जाना अच्छा है, बदनाम होके जीना अच्छा नहीं है। मरणाद मरने से भी अतिरिच्यते बढ़ करके है अकीर्ति। और श्लोक कर लो एक आध। भयाद ऋणाद उपरतम मनसन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। अब यहाँ अर्जुन ने पूछा कि हमने कोई चोरी नहीं किया, छिनारी नहीं किया, हमारी बदनामी क्यों होगी? बोले भयाद, डर के मारे, उपरत हट गया, ऐसा महारथी लोग मान लेंगे। अर्जुन डरपोक था। येषाम च त्वम बहुमतो, जिन लोगों के लिए तुम बहुमत बहुत आदरणीय थे, बहुमत अधिक लोगों को मत तुम्हारे पक्ष में था, यास्यसि लाघवम, छोटेपन को प्राप्त हो जाओगे। बड़ा डरपोक था अर्जुन। ये जो है अकीर्ति होगा। इस अकीर्ति से, ये अकीर्ति जो है मनुष्य को नरक देती है, बदनामी। इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, ऊपर 33वें श्लोक में कहा गया है। धर्म भी छूटेगा, कीर्ति भी छूटेगी और पाप भी मिलेगा, तीनों एक साथ। कीर्ति जिसको छूट गई तो उसको पाप लगता है, लोग बुराई करते हैं, अरे वो बड़ा लोभी आदमी था, बड़ा कामी था, बड़ा क्रोधी था, ऐसा लोगों को मौका क्यों देते हो? लोग कहेंगे बड़ा डरपोक था। बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि लोग याद नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ज़्यादा पढ़ा दें, याद नहीं कर पाओगे, फायदा क्या? इसलिए इतना ही बहुत है।